हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित एनाटॉमी की पाठशाला। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल एनाटॉमी ऑफ बोन पार्ट 2। आज हम दो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेटाफेजियल रीजन इज मोस्ट कॉमन रीजन फॉर osteomyelitis in children. Anatomical basis of this question. Second is anatomical basis of that metal pin inside the bone cannot interrupt द ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन। इस क्वेश्चन का मतलब है जब बोन का फ्रैक्चर होता है लॉन्ग बोन का, तो उनकी जो मेडुलरी कैविटी होती है उनके बीच में ट्रीटमेंट के लिए मेटल पिन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपने मेटल इंट्रोड्यूस कर दिया बोन के अंदर, तो इसके कारण बोन की ब्लड सप्लाई हैम्पर होनी चाहिए, लेकिन होती क्यों नहीं है। तो ये दो क्वेश्चंस के एनाटॉमिकल बेसिस क्वेश्चन आपको आते हैं। इनके आज हम आंसर ढूंढेंगे। इनके आंसर ढूंढने के लिए हमें क्या आना चाहिए, द ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। सो क्वेश्चन इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। सेकंड क्वेश्चन दिस वन एंड दिस वन। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं एनाटॉमिकल बेसिस पे। सो नाउ वी विल डिस्कस द ब्लड सप्लाई। उससे पहले व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ द टिपिकल लॉन्ग बोन। सो टिपिकल लॉन्ग बोन के पार्ट्स, एपिफाइसिस अपर एंड लोअर एंड, मेटाफाइसिस इंटरवीनिंग पार्ट बीच वाला पार्ट, इंटरमीडिएट पार्ट इज द मेटाफाइसिस अपर एंड लोअर साइड, देन metaphysis to metaphysis, this is known as the diaphysis. So these are part of developing bone, young bone या एम्ब्रियो में जो बोन के पार्ट्स होते हैं। इन डिवेल्प्ड बोन, जो फुली डिवेल्प हो गई है, उस बोन के पार्ट्स अपर एंड लोअर एंड द इंटरवीनिंग शाफ्ट। सो अगर आपको डिवेल्प्ड बोन के पार्ट्स पूछे जाएं तो आपको ये तीन आंसर करने हैं, अपर, शाफ्ट एंड लोअर एंड, और डिवेलपिंग बोन्स के एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायफाइसिस। सो अगर हम बोन का कट सेक्शन लें तो आउटर पार्ट इज द कंपैक्ट पार्ट एंड द इनर इज द हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस। these आर द स्पॉन्जी पार्ट। इनर टू इट, जो आप कट सेक्शन देख सकते हैं, इनर टू इट जो ये एरिया होता है, दिस इज द एरिया ऑफ मेडुलरी कैविटी। सो टिपिकल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड सप्लाई ऑफ द लॉन्ग बोन। सो लॉन्ग बोन को ब्लड सप्लाई कैसे होती है? 4 सेट्स होते हैं, आर्टरियल सेट, जिनसे ब्लड सप्लाई आती है लॉन्ग बोन को। न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरिओस्टियल आर्टरी, देन मेटाफिजियल आर्टरीज एंड द epiphyseal artery. So these are the 4 sets of the arteries which will give blood supply to the any long bone. So first of all, the nutrient artery, most important artery is the nutrient artery. So nutrient artery is also known as arteria nutrica, also known as the central artery of bone. It is the main source of the blood supply. First question, main source of the blood supply of the bone is the nutrient artery. Nutrient artery, हर nutrient artery के साथ it is accompanied by 1 or 2 nutrient vein. So nutrient artery enter कहाँ से होती है? अगर आप डायग्राम में देखिए, सेकंड वाली डायग्राम में देखिए, here this area is the foramen. So this is the foramen which is known as the nutrient foramen. Here again we have the foramen, this, इसी को zoom in किया है, then this is the foramen. So nutrient artery इस फोरामिन से एंटर करेगी इनसाइड द बोन एंड देन इट विल ट्रेवल थ्रू द न्यूट्रिएंट कैनाल इन द साइड द बोन। अगर हमने कट सेक्शन देखा था लास्ट डायग्राम में, सो ये हार्ड पार्ट ऑफ द बोन, कंपैक्ट बोन में से अंदर गई, न्यूट्रिएंट कैनाल में गई। अब अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट वाज द बोन मैरो। तो इनसाइड द बोन मैरो इन द मेडुलरी कैविटी इट विल डिवाइड इनटू ब्रांचेस, दैट इज असेंडिंग ब्रांचेस upper and descending branches, like this it will travel. Now developing bone की blood supply हो रही है, तो हमने बोला था upper part is the epiphysis and middle part is the metaphysis, like this. So the nutrient artery will give multiple branches. These are the parallel branches, and when these branches will reach till the metaphysis, जब metaphysis के पास आती हैं, they will take a shape of hairpin, ऐसे राउंड हो जाती हैं। तो ये हेयर पिन की शेप लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज नोन एज द हेयर पिन आर्टरी। सो एक्चुअली हेयर पिन लूप जो हैं, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर्टरी। नाउ दीज हेयर पिन न्यूट्रिएंट आर्टरी विल फॉर्म द एनास्मोसिस विद एपिफिजियल आर्टरीज, मेटाफिजियल आर्टरीज एंड द पेरिओस्टियल आर्टरीज, जो हमने
तीन तरह की अलग पड़ी थी, उनके साथ ये यहाँ पर एनास्मोसिस बनाएंगी। और जो मेटाफेजियल आर्टरी के साथ एनास्मोसिस बनाती हैं उनको बोलते हैं जक्स्टा एपिफेजियल। देन MCQ क्वेश्चन, द मेटाफाइसिस, दिस मेटाफाइसिस इज मोस्ट वेस्कुलर पार्ट, मोस्ट वेस्कुलर पार्ट इज मेटाफाइसिस, इसीलिए मेटाफाइसिस की ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। MCQ क्वेश्चन है, देन न्यूट्रिएंट आर्टरी विल सप्लाई द 2/3 that is the outer shell of compact bone, outer shell of compact bone को न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी अंदर गई थी, अब अंदर गई है तो इनर शेल को ही सप्लाई करेगी। सो इट विल गिव सप्लाई टू इनर 2/3 ऑफ द बोन। सो बोन का जो इनर 2/3 होता है उसकी ब्लड सप्लाई होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, एंड दिस इज द मेन आर्टरी। अगेन अगर हम डायग्राम देखें, इस डायग्राम में न्यूट्रिएंट आर्टरी न्यूट्रिएंट फोरामिन से इनसाइड ट्रेवल की द टिबिया, ये टिबिया बोन है, टिबिया बोन हैज लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट फोरामिन और लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी, दिस इज प्रेजेंट इन द टिबियल बोन, तभी ये टिबिया बोन की मैंने डायग्राम ली है। सो अगर मैं यहाँ से हम इसको कट सेक्शन ले लें, इसका लॉन्गिट्यूडनल कट सेक्शन ले लें, तो हम अब देख सकते हैं कि न्यूट्रिएंट आर्टरी विल एंटर इनटू द न्यूट्रिएंट फोरामिन, देन टू द न्यूट्रिएंट कैनाल, and it will travel ascending and descending like this. On both ends we have the metaphyseal part, here we have the metaphyseal part on both ends, we know these are the metaphyses. So जब न्यूट्रिएंट आर्टरी मेटाफाइसिस के पास पहुंचेगी, then it will turn and it will form the hairpin like structure. So nutrient artery will form the hairpin like structure, and here we have the anosmosis of this nutrient artery with other parts. It is very important, इसका clinical use आपको भी कराऊंगा। Then periosteal, नाम बता रहा है periosteal. So periosteum layer होती है, that is the outer layer of the bone. So if this is the bone, then this area is the periosteum, this is the outer layer of the bone. Then we have the compact bone, inner side we have the spongy bone, that is the medulla. हमने न्यूट्रिएंट आर्टरी की बात कर ली है, न्यूट्रिएंट आर्टरी विल सप्लाई द इनर साइड, इनर 2/3, मेडुला से इनर 2/3 को न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है। नाउ वी आर टॉकिंग टू अबाउट द पेरियोस्टियल। पेरियोस्टियल आर्टरीज, these are present between the two layers of periosteum, periosteum की two layers के बीच में ये आर्टरी होती हैं। देन ये खुद किसकी ब्रांच है? दीज आर द ब्रांचेज ऑफ मस्कुलर आर्टरी, जो भी बोन के साथ मसल्स अटैच्ड हैं उनसे ब्रांचेज आती हैं। क्वेश्चन है किसकी आर्टरी की ब्रांच है? दीज आर द ब्रांचेज ऑफ मस्कुलर आर्टरीज। देन दे विल एंटर टू द पेरियोस्टियम बिटवीन टू लेयर्स, एंड इट विल डिवाइड इनटू न्यूमरस ब्रांचेज एंड रेमिफाई बीनीथ द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के नीचे रेमिफिकेशन आर द ब्रांचेज देंगी। देन इट विल ट्रेवल इनटू बोल्कमैन्स कैनाल, then Haversian system, and it will give blood supply to our bone, that is the outer part of the bone, that is outer 1/3. So outer 1/3 of the bone is supplied by the periosteal, and inner 2/3 is supplied by the nutrient arteries. Haversian system and Volkmann system पर मेरे अलग वीडियो, वहां से आप देख सकते हो। And these arteries are numerous beneath the attachment of muscles and tendons, जहां जहां बोन के साथ कोई मसल या टेंडन अटैच करता है वहां वहां ये आर्टरीज ज्यादा होती हैं। देन मेटाफेजियल आर्टरीज, नाम बता रहा है मेटाफाइसिस। so, मेटाफाइसिस की आर्टरीज हैं, these are known as the juxta epiphyseal arteries, and they are the branches of neighboring arteries anasmosis. That means this is the area of metaphysis. Here you can appreciate this is the area of metaphysis. So metaphysis के पास जो जो एरिया लाइक जो जो ज्वाइंट्स होंगे वहां की ये ब्रांचेस हैं, उनकी ये ब्रांचेस हैं मेटाफिजिकल आर्टरीज, एंड दे विल एंटर इनसाइड द बोन थ्रू न्यूमरस फोरामेन्स. सो यू कैन अप्रिशिएट अपर एंड में बोन के न्यूमरस छोटे छोटे फोरामिनाज हैं, इनके थ्रू these arteries will enter inside the bone, and like here you can appreciate these are the hairpin, they are the branches of this nutrient artery. Now the metaphyseal artery, they will form the anosmosis like this. So this is a highly vascular area, metaphysis. Next are the epiphyseal artery. So
एपिफिजियल एंड के ऊपर जो आर्टरीज होती हैं, दीज आर द एपिफिजियल आर्टरीज, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द जॉइंट, क्योंकि एपिफिजियल एंड्स आर द ends related to joint, so they will derive from the joints, and these are known as the circulus vasculosus. So what is circulus vasculosus? Circulus vasculosus is epiphyseal arteries. So they will enter to the bone through different small foramina, or they can directly give the branches. joint से आती हैं तो directly भी supply कर सकती हैं और हमारे फोरामिन के थ्रू भी एंटर कर सकती हैं. देन ब्लड सप्लाई ऑफ शॉर्ट बोन. शॉर्ट बोन की ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट लॉन्ग बोन की तरह ही होती है, सिमिलर होती है. डिफरेंस क्या है, इनकी मेन सप्लाई इज द न्यूट्रिएंट आर्टरी. लॉन्ग बोन में 4 आर्टरीज थी, उनकी भी मेन सप्लाई न्यूट्रिएंट आर्टरी थी, लेकिन यहाँ है ही मेनली न्यूट्रिएंट आर्टरी. और न्यूट्रिएंट आर्टरी हेयर विल एंटर इन द शॉर्ट बोन एट द मिडल में एंटर करती है. देन इट विल डिवाइड इनटू द प्लेक्सिस एंड इट विल गिव सप्लाई टू द बोन. Then it has also periosteal vessels. Periosteal vessels will also give branch to the short bone. Then blood supply of the vertebra. Vertebra blood supply पे MCQ question आ सकता है. Vertebra. This is the vertebra. You can appreciate the parts of vertebra. This one is known as the body of the vertebra. So here this is the vertebral body, and second part is this. These all. Here we have the processes. We have transverse processes, we have vertebral arches and the spinous process. So इनकी अलग अलग ब्लड सप्लाई होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी. यू कैन अप्रिशिएट द बॉडी. बॉडी को अगर आप पोस्टीरियर साइड से देखें, यहाँ से दिखा रहे हैं आपको. सो अगर आप पोस्टीरियर साइड से देखें तो ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी वी हैव 2 मेजर फोरामिनास. दीज आर नोन एज द बेसी वर्टिब्रल फोरामिन. वर्टिब्रा के बेस में है बेसी वर्टिब्रल फोरामिन. सो on the posterior aspect of the body, through the basic foramen, the arteries will enter inside the vertebral body and they will ramify and they will give blood supply to the vertebral body. And anterolaterally, ये posterior side है, spine is always on posterior side. This is anterior side body, spine is posterior side. So posterior-laterally they have small multiple vessels which will give supply to the anterior lateral surface. So like this the body of the vertebra are supplied. Then if we are discussing the other processes, then small vessels pierces the root as well as the transfer process and the spinous process of the vertebra from the neighboring arteries. Then applied anatomy. अब हमारा फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्वेश्चन किया था. फर्स्ट क्वेश्चन वाज मेटाफिजियल रीजन जो है, मेटाफाइसिस इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओस्टियोमाइलिटिस इन चिल्ड्रन. बाय एनाटॉमिकल बेसिस है इसके. सो व्हाट इज ओस्टियोमाइलिटिस? ओस्टियोमाइलिटिस इज इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द बोन. मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ये. तो ये मोस्टली बोन की इन्फेक्शन नहीं होती बच्चों में, ये किसी और एरिया की इन्फेक्शन होती है. वहाँ की इन्फेक्शन ट्रैवल करके यहाँ आती है बोन में और यहाँ बोन को इन्फेक्ट करती है. वाई? बिकॉज हमने अभी किया था कि न्यूट्रिएंट आर्टरीज हैं. न्यूट्रिएंट आर्टरीज विल फॉर्म द हेडपिन लाइक स्ट्रक्चर एंड वी हैव द मेटाफिजियल आर्टरीज एंड द एपिफिजियल आर्टरी. सो एट दिस एरिया मेटाफिजियल हम जानते हैं द मेटाफाइसिस इज वेरी रिच इन ब्लड सप्लाई. Here we have the hairpin like structure, hairpin like band of the arteries. So if there is infection in our blood, हमारे ब्लड में कहीं भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, दैट इज बैक्टीरिया हो, कोई एम्बुलाई है या और कोई भी इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, वो ब्लड से एंटर कर सकता है. और ब्लड से एंटर करेगा तो ये पिन की वजह से, ये टर्न है पिन की वजह से, यहाँ पे ये बैक्टीरिया या इन्फेक्शियस सब्सटेंस यहाँ स्टासिस कर सकता है, यहाँ रुक सकता है, यहाँ रुक कर इस एरिया को इन्फेक्ट कर सकता है. दैट्स वाई द मेटाफाइसिस इज मोस्टली द एरिया ऑफ ओस्टियोमाइलिटिस इन चिल्ड्रन. बच्चों में ये होता है, एडल्ट में ये नहीं होता. वाई? बिकॉज जैसे जैसे बोन ग्रो करती है तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन नहीं रहते, दे विल बिकम स्ट्रेट एंड दे विल फॉर्म द एनास्मोसिस. अब हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो लॉन्ग बोन में ये या एडल्ट बोन में ओस्टियोमाइलिटिस मेटाफाइसिस का नहीं होता. बच्चों में दिस इज वेरी कॉमन.
इन शॉर्ट बोन में हमने पहले बात की है, मिडल ऑफ द शाफ्ट में सबसे अच्छी ब्लड सप्लाई है और वहां की इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होती है। देन अगर हम लाइक दिस इन एक्सरे यू कैन अप्रिशिएट फ्रैक्चर ऑफ द बोन। सो इस फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए बोन में से एक नेल को पास किया गया है, लेकिन आप देखिए मेटेलिक नेल है। मेटेलिक नेल अगर हम बोन में से पास करें तो इट शुड हैम्पर द ब्लड सप्लाई, लेकिन ये ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट नहीं करती। वाई? वेरी सिंपल आंसर, बिकॉज बोन हैज वेरी रिच ब्लड सप्लाई। हमने बोला बोन के पास 4 साइड से ब्लड सप्लाई है, दैट इज न्यूट्रिएंट आर्टरी, देन पेरियोस्टियल आर्टरीज, देन मेटाफेजियल आर्टरी एज वेल एज एपिफेजियल आर्टरी। सो बोन के पास इतनी ज़्यादा आर्टरियल ब्लड सप्लाई है कि बोन कहीं ना कहीं से ब्लड सप्लाई अपनी पूरी कर लेती है। सो बोन की ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं होती। दैट्स वाई हेयर पिन या ये पिन इंट्रोड्यूस करने से कोई भी बोन का नेक्रोसिस नहीं होता। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, share it and subscribe it.